Hello बच्चों, let's see this question. The question says the displacement of a vibrating string versus position along the string is shown in the figure. The periodic wave have a speed of 10 centimeter per second. A and B are 2 points on the string. What is the difference in phase between the points A and B? और हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में हमें एक पीरियोडिक वेव का ग्राफ दे रखा है और हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें पूछा गया है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो हमारा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव। और पर्टिकुलरली हम डील कर रहे हैं ग्राफ से, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्राफ ऑफ अ वेव। तो यहाँ देखने से हमें पता चलता है कि जो हमारा पॉइंट ए है ये है रफ, जहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल स्ट्रिंग के पार्टिकल का, वो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है। और पॉइंट जो बी है हमारा, ये है हमारा क्रेस्ट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में। हम जानते हैं कि क्रेस्ट और ट्रफ पे जो वेलोसिटीज होती है वो जीरो होती है। तो इन दोनों के बीच हमें फेज डिफरेंस निकालना है। और फेज होता क्या है किसी भी वेव का? फेज होता है, अगर हम इक्वेशन लिखें एक ट्रांसवर्स वेव का, तो उसका इक्वेशन होता है y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये होता है ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन। फेज क्या होता है? फेज होता है साइन का आर्ग्यूमेंट। साइन का जो एंगल होता है यही होता है फेज एंगल। तो हम अपने ग्राफ में पोजीशन ए के लिए देखते हैं कि जो हमारा x का वैल्यू है वो 10.5 है। एट पोजीशन ए, एट पोजीशन ए जो हमारा x है वो 10.5 है। और ये हमारा 10.5 सेंटीमीटर्स में है। 10.5 सेंटीमीटर। और जो हमारा y है, डिस्प्लेसमेंट y है, वो है हमारा -4 मिलीमीटर्स। -मिलीमीटर्स। चलिए हम मान लेते हैं कि पोजीशन ए पर एज रहा होगा वो अल्फ़ा रहा होगा। हम इस पूरे आर्गुमेंट को के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस पूरे आर्गुमेंट को अल्फ़ा मान लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा y एट 10.5 एंड सम टाइम t इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। हमारा एम्पलीट्यूड a है। इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि जो हमारे वेव का एम्पलीट्यूड है वो 4 है, क्योंकि 4 हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो एम्पलीट्यूड की जगह हमने रख दिया 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ फेज एंगल, जो कि हमने 5 माना है। यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट एट 10.5, ये हमने देखा है कि ये हमें एट पॉइंट ए -4 है। यहाँ -4 पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ एल्फ़ा। तो यहाँ से साइन ऑफ एल्फ़ा हमारा आ जाएगा -1 और एल्फ़ा हमारा आ जाएगा, साइन होता है -1
3π/2 के लिए तो अल्फ़ा हमारा आ जाएगा 3π/2। सिमिलरली पोजीशन बी पर, एट पोजीशन बी जो हमारा x है, x हमारा है 13.5 सेंटीमीटर और जो हमारा y है वो है +4। x है हमारा 13.5 सेंटीमीटर्स और y है 4 मिलीमीटर। फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं कि y at 13.5 and some time t इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड फिर से हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ, और यहाँ पर हम फेज एंगल मान लेते हैं बीटा, साइन ऑफ बीटा। अब y की वैल्यू देखिए हमने ग्राफ से कि 4 है, तो 4 इक्वल टू 4 ऑफ साइन ऑफ बीटा। यहाँ से साइन ऑफ बीटा वैल्यू हो जाएगी 1, यानी बीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन 1 होता है π/2 पर। तो हमारे पास फेज एट पॉइंट ए आ गया एंड फेज एट बी आ गया, तो जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस हम यूजुअली फाई से डिनोट करते हैं। फाई हमारा हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, फाई हमारा हो जाएगा 3π/2 माइनस π/2, फाई हमारा हो जाएगा 3π माइनस पाई, ये हो जाएगा 2π डिवाइडेड बाई 2, यानी फाई हमारा हो जाएगा पाई। फेज डिफरेंस हमारा हो जाएगा पाई। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।